नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ अनुराग सिंह। इजराइल और ईरान के बीच जारी जंग का आज 5वां दिन है। आशंका यह कि यह जंग आगे और खतरनाक होने जा रही है। आज का सबसे बड़ा अपडेट यह है कि मिडिल ईस्ट के तनाव के चलते अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप G7 समिट छोड़कर वापस अमेरिका लौट गए। ट्रंप ये खुले शब्दों में कह रहे हैं कि वो ईरान में परमाणु बनते हुए नहीं देखना चाहते। उन्होंने लोगों से तेहरान छोड़ देने की अपील तक कर दी। खबर यह कि ट्रंप अमेरिका जब पहुंचेंगे तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक लेने वाले हैं। तो सवाल बहुत सीधा कि क्या सीधे तौर पर अमेरिका इस युद्ध में एंट्री करने जा रहा है, और फिर उसके बाद सवाल यह है कि क्या ईरान इसके आगे करने वाला है, क्योंकि इजराइल से तो सीधे लोहा ले रहा है, लेकिन अगर अमेरिका एंट्री करता है तो ईरान क्या करेगा, यह बड़ा सवाल। इधर बेंजामिन नेतन्याहू ने खामनेई को लेकर बड़ा स्टेटमेंट दिया। क्या कहा उन्होंने आपको इस बुलेटिन में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले जंग की सबसे लेटेस्ट तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ईरान की राजधानी तेहरान की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। ईरान पर इजराइल ने जबरदस्त अटैक किया है। इजराइल के मिसाइल हमले का सबसे लेटेस्ट वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। वॉर जोन से ये सबसे लेटेस्ट तस्वीर इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये देखिए, धुएं का गुबार, बड़ा धमाका, और उसके बाद कैसे पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया। ईरान की राजधानी तेहरान पर यह हमला, और वहां पर कैसे हालात बन गए, जरा एम्बियंस के साथ ये तस्वीर आप देखिए। जो धमाके की आवाज सुनाई दे रही है वो डरा देने के लिए काफी है, लेकिन मैं आपको ये जरा तस्वीरें दिखाने की कोशिश करता हूं। ये तस्वीर जरा गौर से देखिए। आसपास आपको तेहरान की बिल्डिंग्स नजर आ जाएंगी। ये रिहायशी इलाका है, हजारों की संख्या में लोग रहते हैं, और यहां बीचों बीच आप देखें तो एक बहुत बड़ा धमाका होता है, और इस धमाके के साथ पूरे इलाके में दहशत मच जाती है। आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं कैसे धुएं का गुबार उठ रहा है, पूरे आसमान में धुआं पड़ जाता है। लेकिन यह हमला क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह ईरान की राजधानी तेहरान में अटैक करते हुए एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट देने की कोशिश इजराइल की ओर से की गई। इधर इजराइल ने ईरान के हमले को नाकाम भी कर दिया है। हवा में ईरानी मिसाइलों को मार गिराने का दावा इजराइल की ओर से किया जा रहा है। मिसाइल को तबाह करने का यह वीडियो, ये देखिए तस्वीरें, ये ईरानी हमले को नस्तनाबूद करने की तस्वीरें हैं। इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम काफी ज्यादा मजबूत माना जाता है, जिसकी ख्याति पूरे विश्व में है। और इस वक्त आप देखिए कि कैसे जो ईरान की तरफ से मिसाइलें छोड़ी गई उसे इंटरसेप्ट किया गया। जरा एम्बियंस के साथ ये तस्वीरें देखिए। ये तेल अवीव के आसमान में उड़ती मिसाइलें, और इसे कैसे इंटरसेप्ट किया गया, जरा तस्वीरें देखिए। और हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेजर जनरल एसपी सिन्हा हमारे साथ जुड़ गए बतौर डिफेंस एक्सपर्ट, और हमारे साथ मेजर जनरल अनुज माथुर जुड़ गए हैं। सर, वैसे मुद्दे बहुत हैं बात करने के लिए, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर सिन्हा सर क्या देख रहे हैं आप इन तस्वीरों में? देखिए, किसी भी बैटल का फेजेस होता है। फेज 1 में एयर सुप्रीमेसी, कोई भी पार्टी जो कंट्री है एयर सुप्रीमेसी हासिल करने की कोशिश करता है। उसके बाद जो भी कंट्री को एयर सुपीरियरिटी मिल जाता है, उसके बाद वो पूरी तरह से ज्योग्राफिकली, भौगोलिक दृष्टिकोण से दुश्मन को डोमिनेट करने की कोशिश करता है। तीसरी बात जो है कि दुश्मन का एयर डिफेंस सिस्टम कितना इफेक्टिव है। आप उसके बाद जो है डॉग बहुत ही भयंकर रूप लेना शुरू होता है। तो मैं ये फेज 4 देख रहा हूँ कि दोनों देश के बीच में डॉग फाइट की स्थिति आ गई है, वो बहुत भयंकर रूप लेगी। और जिस तरह से इजराइल अटैक कर रहा है और काउंटर अटैक आ रहा है ईरान की तरफ से, तो ये तो इसमें अब गति आएगी। लेकिन ये मुझे नहीं लगता है कि ईरान इस अटैक को सस्टेन कर पाएगा, क्योंकि आप सोचिए कि 12 जून तक ईरान ने 100 से 200 मिसाइल दागे थे, 6 वेव में डाला था, और 12 जून के बाद, सैटरडे के बाद सिर्फ 2 वेव आया है और 35 से 40 मिसाइल आया है। और इसमें महत्वपूर्ण बिंदु है कि पाकिस्तान ने कहा है कि हम ईरान के साथ है और हम न्यूक्लियर बॉम्ब सप्लाई से मदद करेंगे। अरे पहली बात तो है, उसके पास तो न्यूक्लियर बॉम्ब है ही नहीं, मदद क्या करेगा? यदि ड्रोन को और उसके जो
जो छोटे मोटे मिसाइल है उसको यदि वो न्यूक्लियर बॉम्ब मानता है तो वो जाने, उसकी 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 सोच जाने। हिंदुस्तान के खिलाफ तो न्यूक्लियर बम इस्तेमाल नहीं कर पाया और न्यूक्लियर बम वो ईरान को देगा। तो इस तरह का बकवास आप खाली पाकिस्तान से सुन सकते हैं। ठीक है, तो मेरी जो एसपी सिन्हा सर, ये तो तस्वीरों पर बात हो गई है कि उसका जो स्टॉक पाइल है मिसाइल का वो घट रहा है। तो ईरान को मिसाइल का अटैक करने के लिए उसमें गति में कमी आई। सर, ये तस्वीरों पर बात हो गई। मैं जरा कुछ बड़ी खबरों के साथ अपने दर्शकों को इस पे और जोड़ता हूं, फिर मैं आप दोनों के पास आता हूं, अनु सर के पास जाऊंगा। बड़ी खबर ईरान इजराइल युद्ध से, और बहुत बड़ी खबर आ रही है। G7 सम्मेलन छोड़कर कनाडा से वापस लौट रहे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। ईरानी हमलों के बीच इजराइल इस जंग में जूझता हुआ, और खबर यह है कि अब अमेरिका इसमें बहुत बड़ा एक्शन ले सकता है। ईरान इजराइल वॉर की वजह से डोनाल्ड ट्रंप वापस लौट रहे हैं G7 समिट को छोड़कर। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा। उन्होंने लिखा कि आम लोग तेहरान को खाली कर दें। आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाएंगे कि क्या लिखा गया है डोनाल्ड ट्रंप की ओर से। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस बात की जानकारी दी कि वो G7 समिट छोड़कर वापस अमेरिका जा रहे हैं, वहां एक बड़ी बैठक लेंगे। लेकिन अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर क्या लिख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, मैं आपको बताता हूं। ईरान को सौदे पर साइन करने चाहिए थे, जिस पर मैंने उन्हें साइन करने के लिए कहा था। उन्होंने कहा ईरान को लेकर ये कि ये कितनी शर्म की बात है और इंसानी जिंदगी के लिए तबाही है। ये डोनाल्ड ट्रंप लिख रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि सीधे शब्दों में कहें तो ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकते। मैंने इसे बार बार कहा है, सभी को तुरंत तेहरान खाली कर देना चाहिए। और तुरंत तेहरान खाली कर देना चाहिए तो इसका मतलब क्या निकाला जाए? क्या कुछ बड़ा होने जा रहा है? क्या इजराइल कुछ बड़ा करने जा रहा है, या अमेरिका कुछ बड़ा करने जा रहा है ईरान के अंदर? इस बीच ईरान को डोनाल्ड ट्रंप ने सीधी वार्निंग दे दी है। बड़ी खबर जानिए। उन्होंने कहा कि मैं ईरान के पास परमाणु बम नहीं देखना चाहता। साथ ही ट्रंप ने कहा कि ईरान के पास परमाणु ना हो, यह हम सुनिश्चित करेंगे। तो अगर अमेरिका यह सुनिश्चित करेगा कि ईरान के पास परमाणु बम ना हो, तो ईरान के खिलाफ अमेरिका क्या कर सकता है? फिलहाल आपको सुनाते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कैसे सीधी वार्निंग दे रहे हैं ईरान को। I want to see no nuclear weapon in Iran, and we're well on our way to making sure that happens. I want to see no nuclear weapon in Iran, and we're well on our way to making sure that happens. I want to see no nuclear weapon in Iran, and we're well on our way to making sure that happens. I want to see no nuclear weapon in Iran, and we're well on our way to making sure that happens. और देखिए, आज जंग का 5वां दिन है और आज की सबसे बड़ी खबर ये, अमेरिका कह रहा है मैं ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स नहीं देखना चाहता, न्यूक्लियर जो तमाम एक्शन है वो नहीं देखना चाहता। अनुज माथुर सर, आप कैसे देख रहे हैं? और सबसे सिंपल सा सवाल ये कि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर नहीं देखना चाहता अमेरिका, तो अमेरिका क्या कर सकता है ईरान के खिलाफ? अनुराग, देखिए ये बात बिल्कुल क्लियर है। ये लड़ाई शुरू ही इसलिए हुई, जो फ्राइडे को अटैक्स हुए हैं उसका यूनिपॉइंट एजेंडा है। और यूनिपॉइंट एजेंडा ये था, बिल्कुल क्लियर मैं बता रहा हूं कि यूनिपॉइंट एजेंडा था कि किसी भी प्रकार से ईरान को परमाणु मुक्त, परमाणु वेपन मुक्त रखना है, और वही काम वही हो रहा था। देखिए, बैटल के कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, 2-3 बातें आपने बताई हैं। उसके बाद आप देखिए रेजोल्यूशन जो अडॉप्ट हुआ है G7 में, वो क्या कह रहा है? क्लियर कट कह रहा है कि आप ईरान जो है के पास परमाणु बम नहीं हो सकता। उन्होंने ये कहा है क्लियर कट कि इजराइल को अपनी सुरक्षा करने का अधिकार है। तो ये बिल्कुल साफ है कि G7 ने इसको क्लियर कट बता दिया है कि जो इजराइल कर रहा है वो सही है, पहली बात। दूसरी बात, 2-3 और एक्टिविटीज हो रही हैं। USS निमित्ज जो कि वेस्टर्न पैसिफिक में, इंडो पैसिफिक में काम डिप्लॉयड था, उसकी हरकत शुरू हो गई है मिडिल ईस्ट की तरफ। USS जॉर्ज वॉशिंगटन जो कि जापान में है, उसको वार्निंग दे दी गई है कि आप वहां पर चले। और उसके अलावा जो ईंधन भरने वाले जो शिप्स हुआ करते हैं, वो मिडिल ईस्ट की तरफ चल पड़े हैं। यूएस की जो नेवी है मिडिल ईस्ट और मेडिटेरेनियन में, वो बिल्कुल अलर्ट एक्टिव मोड में है, और वो सप्लाई कर रहे हैं, एयर डिफेंस मदद कर रहे हैं इजराइल की। उसके अलावा वेस्ट एशिया में अमेरिका ने अपनी प्रेजेंस को बढ़ाया है, अपने बेसिस को और ताकतवर बनाया है। एक बात बिल्कुल साफ है अनुराग, कि वो किसी भी कीमत पे ईरान को परमाणु बम हासिल नहीं करने देंगे, पहली बात। दूसरी बात यह है, 1 मिनट और, दूसरी बात यह है कि अमेरिका सोचता है कि ये ईरान कैन बी ए गेटवे टू चाइना। वो इस बात को भी यकीन करेंगे कि चाइना इज केप्ट आउट ऑफ ईरान। ठीक है, मैं लेकिन एसपी सिन्हा सर, मैं एक लाइन में अगर आपसे समझने की कोशिश करूं, अमेरिका ये कह रहा है मैं नहीं देखना चाहता कि इनके पास परमाणु हथियार हों, तो क्या अगला एक्शन हम उम्मीद करें कि इजराइल के अलावा अमेरिका से भी हो सकता है क्या?
क्योंकि खबर यह आ रही है कि जब वॉशिंगटन डीसी पहुंचेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति तो एक बहुत बड़ी बैठक अपने सिक्योरिटी काउंसिल के साथ करने वाले हैं। दो तीन इंपॉर्टेंट बातें। पहली बात कि मुस्लिम कंट्रीज के पास यदि न्यूक्लियर पावर होगा तो बहुत इररिस्पॉन्सिबल तरीके से बिहेव करेगा, क्योंकि वो न्यूक्लियर सेट आतंकियों के कब्जे में होता है। तो आतंकी तो कुछ भी पागलपंती कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, मिस्टर ट्रम्प ने साफ कह दिया था कि यदि अमेरिकन एसेट पे ईरान अटैक करेगा तो उसको बहुत जो है उसको लॉस बर्दाश्त करना पड़ेगा, बहुत उसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। और उसने गलती किया, ईरान ने एम्बेसी पे अटैक किया तो ईरान ने तो मुझे मार खुद ही कर रहा है। तो अब जब ये रश कर रहे हैं मिस्टर ट्रम्प G7 का मीटिंग छोड़ के, इसका मतलब है कि अमेरिका के तरफ से रिटेलिएशन होगा। अमेरिका क्या, मुझे तो लगता है कि हो सकता है अमेरिका अब युद्ध ज्वाइन करे, और यदि ऐसा होगा तो ईरान की बर्बादी तय है। क्योंकि एक तो सर अगर अमेरिका सीधे ज्वाइन कर लेगा तो सवाल वही है जो बार बार पूरी दुनिया के लोग पूछते हैं कि क्या फिर ये वर्ल्ड ऑर्डर को डिसाइड करेगा और क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जा रहा है। इस बीच एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, ईरान के हवाई अड्डे पर इजराइल ने जबरदस्त हमला किया। ईरान के 2 लड़ाकू विमानों को निशाना बनाया गया। ये तस्वीर आपके सामने इजरायली डिफेंस फोर्स की ओर से ये तस्वीरें जारी की गई। तेहरान में हवाई अड्डे पर ड्रोन अटैक हुआ है जिसमें F-14 को इजराइल ने उड़ा दिया है। 2 F-14 ईरान के, जिन्हें इजराइल ने उड़ा दिया। ये देखिए, ये तैयारी कर रहे थे कि हम जाएंगे तो इजराइल के आसमान में गरजेंगे, लेकिन ये उड़ते इजराइल को नुकसान पहुंचाते उससे पहले इसे कैसे तबाह कर दिया गया। ये इसकी थर्मल तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये जो तस्वीर है इसे इजरायली डिफेंस फोर्स की ओर से ही जारी किया गया है, जिसमें बताया गया कि उन्होंने कैसे ईरान के हमले की स्ट्रेटेजी को नस्तनाबूद कर दिया है। इजराइल ने ईरान के आखिरी बचे 2 F-14 को बर्बाद कर दिया है। लेकिन यह F-14 क्या चीज है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। दरअसल तेहरान में इजराइल की जबरदस्त स्ट्राइक थी। ईरान के 2 F-14 लड़ाकू विमानों को तबाह कर दिया गया। ईरान के पास बताया जाता है कि सिर्फ 2 F-14 बचे हुए थे। ये थर्मल तस्वीरें जिसकी गवाही दे रही हैं कि वहां तबाही कैसे लाई गई इजराइल की ओर से। इजराइल दावा कर रहा है कि ईरान के आसमान पर कब्जा हमारा हो चुका है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, खुलकर बता रहा है इजराइल कि हमारा कब्जा हो चुका है। जैसे हमने लेबनान में कब्जा किया था, गाजा में कब्जा किया था, वहां के आसमानों पर ईरान को लेकर भी यही दावा है। F-14 का निर्माण अमेरिकी कंपनी गुम्मन करती है। 1970 में ईरान ने अमेरिका से दरअसल F-14 खरीदे थे। इस्लामिक क्रांति के बाद US और ईरान के रिश्ते खराब हुए। 2006 में अमेरिकी नेवी इसे रिटायर कर चुकी है, लेकिन अभी तक ये ईरान के पास मौजूद था और इसे इजराइल ने ध्वस्त कर दिया। ये बाकी बचे हुए जो 2 F-14 विमान थे इसे ध्वस्त किया गया है। ये अगर तस्वीरें, थर्मल तस्वीर अगर हम स्क्रीन पर रख पाएं तो उसमें ये पता चल रहा है कि कैसे बहुत स्ट्रेटेजिक तरीके से हमला किया गया। सिन्हा सर, 10 सेकंड्स में क्विक रिएक्शन सर। थर्मल तस्वीर में दिख रहा है कि कैसे हमले से पहले ही हमलों को नेस्तनाबूद करने की काबिलियत रखता है इजराइल, और वो जो 2 F-14 इंतजार कर रहे थे कि हम उड़कर तबाही मचाएंगे, उसे खत्म कर दिया गया। वही F-14 ईरान के पास था, वो भी खत्म कर दिया। इसका मतलब है कि इजराइल को अब पूरा एयर स्पेस, जो ईरान का पूरा एयर स्पेस है, उसको पूरा कमांड कंट्रोल हो गया है, पूरा डोमिनेंस उसका हो गया। तब एयर डोमिनेंस यदि पूरी तरह से है, इसका मतलब है मनमानी तरीके से इजराइल के जो फाइटर जेट्स हैं या मिसाइल सिस्टम है वो ऑपरेट करेगा और ईरान कुछ नहीं कर पाएगा। अब तो एयर में उसका कुछ प्रेजेंस ही नहीं है। किसी भी बैटल में पहला कोई भी कंट्री एम करता है एयर डोमिनेंस। एयर डोमिनेंस का फायदा है कि आप दुश्मन के मूवमेंट को बर्बाद कर सकते हो, उसके इंपॉर्टेंट लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशंस को डिस्ट्रॉय कर सकते हो, और आपका कुछ नहीं होगा। आपके फाइटर जेट जाएंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे और आ जाएंगे। वही हो रहा है। ठीक है, लेकिन माथुर सर, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि इजराइल ये कह रहा है कि जैसे हमने लेबनान में, जैसे हमने जॉर्डन में, या जैसे हमने हमास के आसमानों पर कब्जा किया था, ठीक वैसा कब्जा हो चुका है ईरान के आसमानों पर। यह क्या इंडिकेशन दे रहा है इजराइल? बिल्कुल देखिए अनुराग, ये बिल्कुल साफ है, ये इंडिकेशन बिल्कुल क्लियर थे कि वो ये कहना चाह रहे हैं। ईरान को उन्होंने बता दिया है कि अब हम जहां चाहेंगे, जब चाहेंगे, जिस प्रकार चाहेंगे, जिस हथियार से चाहेंगे वहां पर हमला करेंगे। देखिए मैं आपको और इससे 1-2 चीजें कनेक्ट करके दिखाता हूं। 2-3 महीने पहले B-2 बॉम्बर्स को अमेरिका ने शिफ्ट किया डिएगो गार्सिया में, और वहां से वो क्यों शिफ्ट किया गया था? वो ईरान के ऊपर हमला करने का उनको कहीं ना कहीं मालूम था। ये अनुराग जो ऑपरेशन चल रहा है, ये कम से कम 3-4 महीने पहले प्लान हो चुका है, और यही चीजें हैं जो आपको आगे जाके बताएंगे कि किस प्रकार से आज पाकिस्तान जो कर रहा है। क्या सर, अगर ये सब
सब कुछ कई महीनों पहले प्लान हो चुका है, तो क्या अमेरिका इस वक्त सिर्फ प्रॉक्सी रोल अदा कर रहा है? क्या वो सब कुछ पहले डिसाइड कर चुका है कि उसको कब एंटर होना है, कब एग्जिट होना है? और मैं आपको अभी बताऊं, अभी भी शायद वो डायरेक्ट एंटर नहीं होंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने इतना आर्म कर दिया है इजराइल को। देखिए, जब ठीक है। आपके पास टोटल एरियल सुपीरियरिटी है, ईरान इजराइल की एक बहुत बड़ी चीज है जो मैं एक लाइन में बताना चाहता जी हूं, सर। वो ये है कि ईरान के पास क्वालिटेटिव कॉम्बैट ओवर मैच है और ईरान के वो खिलाफ। जब इजराइल हमले करता है तो आसमानों में दिखता है। मैं एक बार फिर से आपका रुख कर रहा हूं। ईरान ने इजराइल पर मिसाइलें दागी हैं, ये बड़ी खबर आ रही है, जहां पर इजराइल के हमलों के बाद ईरान भी लगातार हमले कर रहा है। ईरान ने इसका वीडियो जारी किया, ये देखिए तस्वीरें। ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का जंग के मैदान में ये जो सिलसिला चल पड़ा है कि खुद वीडियो बनाकर रिलीज किया जाता है, ये इजराइल की तरफ से जारी किया गया वीडियो। ये इजराइल पर मिसाइलें दागी। हालांकि इसका दूसरा पहलू ये कि इजराइल कह रहा है कि हमने कई मिसाइलों को नस्तनाबूद किया है। हालांकि कई जगहों पर इजराइल के अंदर भी बहुत बड़े और घातक हमले कर चुका है ईरान। लेकिन ये सबसे लेटेस्ट तस्वीर ये आप देख रहे हैं इसमें कि कैसे ईरान ने इजराइल पर मिसाइलें दागी। يا علي مدد يا علي يا أبا عبد يا علي 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 مدد يا علي يا علي। बड़ी बात यह कि इस जंग में ईरानी हमले में अब तक इजराइल में बहुत नुकसान हुआ है। कुछ लोग इस बात का आकलन कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूं कि इजराइल में कहां-कहां नुकसान हुआ है। हाइफा में हवाई अड्डे को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। हाइफा तेल रिफाइनरी और वहां के पोर्ट यानी कि बंदरगाह को नुकसान पहुंचा है। तेल अवीव में रिहायशी इमारतें तबाह हो गई हैं, जिसकी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। सैन्य अड्डों को भी ईरान हिट करने में कामयाब रहा है, जो कि अपनी एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर ईरान मानकर चल रहा है। इसके अलावा नेगेव रेगिस्तान और किरियात गत में भी ईरान ने तबाही मचाई। विजमैन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की इमारत क्षतिग्रस्त कर दी इजराइल की। युद्ध के बीच इजराइल ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमले इजराइल कर रहा है या टेक्निकली हमले करके ईरान को नुकसान पहुंचा रहा है। यह बात सही है कि कई बड़े अधिकारियों को या नेताओं को मार चुका है इजराइल, लेकिन दूसरी तरफ हमले जब हो रहे हैं तो ईरान भी कई हमलों को हिट करने में कामयाब हो रहा है। बहुत जल्दी से एसपी सिन्हा सर, जंग होगी, दो तरफा होगी, तो वहां पर कुछ ना कुछ नुकसान झेलना पड़ेगा, जो अभी इस वक्त इजराइल की सूरत दिख रही है। देखिए, जंग कोई टेनिस मैच या सिनेमा देखने नहीं जा रहे हैं आप। जंग में तो कैजुअलिटी होगी, इक्विपमेंट का कैजुअलिटी होगा, मैन पावर का कैजुअलिटी होगा, इंस्टॉलेशंस का होगा, वाइटल एरिया वाइटल पॉइंट का होगा, जो हाई वैल्यू टारगेट्स हैं उसकी बर्बादी होगी, ये तो होगा। लेकिन सवाल है कि आप यदि तराजू पे तौलिएगा कि किसका पलड़ा भारी है, तो मुझे तो लगता है कि इजराइल का पलड़ा भारी है, क्योंकि जो स्टॉक पाइल है जो उनके लॉजिस्टिक डिपोज में मिसाइल्स का ईरान के पास, उसमें तो काफी कटौती हुई और इसके लिए उसका नंबर ऑफ वेव्स बहुत कम हो गया। दूसरी बात, जो उसको पहली बार जो सफलता मिली थी, उसने स्वॉर्म टेक्निक इस्तेमाल किया था। आयरन डोन की एफिशिएंसी है कि 90% वो जो मिसाइल है या ड्रोन से उसको बर्बाद कर सकता है। लेकिन जब आप यदि 4000, 3000, 2000 ड्रोन से या वो मिसाइल भेजते हैं तो कष्ट हो जाता है। आयरन ड्रोन 90% से ज्यादा नहीं कर सकता। इसीलिए कुछ मिसाइल सिस्टम और ड्रोन अपने टारगेट तक पहुंचे। उन्होंने और इजराइल के कई सारे ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन ये खुद कह चुके हैं कि 100% एक्यूरेसी तो नहीं हो सकती है, कुछ ना कुछ तो नुकसान उठाना पड़ेगा। ये बहुत साफगोई के साथ इजराइल के स्पोक्स पर्सन ने कह दिया था। माथुर सर, मैं आपके पास आऊं, लेकिन मैप के जरिए कुछ तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश करते हैं। इस मैप के जरिए जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, इसमें आप देखें कि कैसे इजराइल के अंदर हमले हो रहे हैं। इजराइल, इसके कौन कौन से शहर हैं जो इस वक्त टारगेट पर हैं? इसमें रमात गान, रोहबोट, बैटयाम, हाइवा, तेल अवीव, ये वो शहर हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं स्ट्रेटेजिकली इजराइल के लिहाज से। लेकिन यहां पर हमले किए गए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है बैटयाम का शहर, सबसे इंपॉर्टेंट है राजधानी, सबसे इंपॉर्टेंट है हाइफा। और इन तीन जगहों पर बहुत ताबड़तोड़ हमले किए गए, हाइपरसोनिक मिसाइल से हमले किए गए, और यही वजह है कि टारगेट को हिट करने में कामयाब रहा ईरान। ये दो और शहर, और आप देखें कि ये सेंट्रल इजराइल की तस्वीर है। सेंट्रल इजराइल को ज्यादा फोकस किया ईरान ने, और ये जंग में ईरान अभी बना हुआ है। लेकिन सच्चाई ये भी है कि जो स्ट्रेटेजिकल या टैक्टिकल हमले करने थे, उन टैक्टिकल हमलों में इजराइल के पास बढ़त है, क्योंकि कई बड़े कमांडर हैं जो ईरान के इजराइल ने मार दिए। अब आपके सामने ये 4 शहरों की तस्वीर, अब तक आपने देखा कि मैप में कि कहां-कहां हमले हुए, अब हमले कैसे हुए इसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। ईरान का दावा है कि इजराइल के रोहबोट में स्थित विजमैन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस पर हमला किया। इस अटैक में बिल्डिंग तबाह हो गई। इजराइल की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी समेत 150 से ज्यादा सैन्य और खुफिया स्थलों पर हमला ईरान की ओर से किया गया। ईरान दावा यह कर रहा है कि उसकी मिसाइलों ने इजराइल के नेगेव रेगिस्तान में डिमोना परमाणु परिसर
और जहां पर खुफिया मिसाइलों को तैनात किया जाता उस जगह को भी हिट किया। तो मतलब स्ट्रेटेजिकल वॉर लड़ने की कोशिश ईरान की ओर से भी की जा रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल के गैस पावर प्लांट पर अटैक की खबर है। ईरान ने गेजर में मिसाइल से हमला किया है। गेजर गैस पावर प्लांट को नुकसान पहुंचा। हदेरा पावर प्लांट पर भी ईरान ने अटैक किया था और जो ऊर्जा संयंत्र है इजराइल के वो निशाने पर है ईरान। ये कितना नुकसान करेगा इजराइल को, ये सवाल है, क्योंकि जब दोनों देशों की तुलना की जाती है तो ईरान बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू इजराइल। तो वहां पर इस तरह के संसाधन इजराइल में जाहिर बात है कि बहुत सीमित होंगे और इसे हमले के जरिए कैसे नेस्तनाबूद करने की कोशिश की गई वो अपने तस्वीरों में देखा। इधर ईरान के परमाणु ठिकानों पर जोरदार प्रहार इजराइल की ओर से किया जा रहा है। इजराइल की बमबारी से भीषण विस्फोट हुआ है। फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी पर धमाके हुए। परमाणु साइट के आसपास भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 2.5 मापी गई है। और मैं आपको एक तस्वीर और दिखाता हूं, सबसे लेटेस्ट तस्वीर जो इस जंग से सामने आई, आईडीएफ की ओर से जारी की गई वो तस्वीर है जिसमें आप देखेंगे कि कैसे हमला कर रहा है इजराइल। और इस तस्वीर में आप देखें, क्योंकि ये थर्मल तस्वीर है और आप देखेंगे कि कैसे सटीक हमला किया जाता है। बताया जा रहा है कि यहां पर जो ईरान का ट्रक था वो कुछ मिसाइलों से लोडेड था। ये मिसाइलें आज ईरान की ताकत है और इन्हीं ताकत के जरिए इजराइल पर हमले करने की तैयारी ईरान कर रहा था। और ये देखिए, ये ट्रक आप अगर तस्वीरों को देख पा रहे होंगे तो ये ट्रक पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया गया। इसमें कई सारी हाईटेक मिसाइलें लोडेड थी लेकिन वो उड़ नहीं पाई, इजराइल के हमले में ध्वस्त हो गई। इधर ईरान के एटमी अड्डे पर इजराइल के अटैक की जानकारी आपको दे देते हैं। कोम के बाहर फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी को इजराइल ने टारगेट किया। फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी पर कई धमाके हुए हैं। करीब 20 किलोमीटर दूर तक इसकी आवाज सुनाई दी है। धमाकों की वजह से एटमी साइट के करीब भूकंप के झटके महसूस किए गए। बताया जा रहा है कि भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 2.5 थी। और ये जब भूकंप आता है और छोटे छोटे भूकंप आते हैं, कई सारी आशंकाएं पैदा हो जाती हैं। हालांकि इस पर IAEA ने बहुत क्लियर कर दिया है कि न्यूक्लियर रेडिएशन लीक होने जैसी कोई खबर नहीं है। लेकिन अगर भूकंप के झटके महसूस किए गए, आशंकाएं माथुर सर बढ़ जाती हैं, क्योंकि ऐसा ही हमने पाकिस्तान के अंदर देखा था। सरगोदा एयरबेस के पास भारत ने हमले किए थे तो वहां पर भी न्यूक्लियर रेडिएशन लीक की खबरें आ रही थी और अब ऐसी स्थिति जो है वो ईरान में बनती हुई दिख रही है। बिल्कुल अनुराग, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्या क्या होता है, देखिए, आप वहां पर रेडिएशन नहीं भी होगा लेकिन जो ब्लास्ट का इफेक्ट होता है वो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं इसमें आपको होता हुआ नजर आ रहा है। और ये जरूरी नहीं है कि वो न्यूक्लियर फैसिलिटी के ऊपर ही इस प्रकार के हमले, वहां और भी कन्वेंशनल वॉरफेयर के जो साधन रखे जा सकते हैं। देखिए अनुराग, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं बिल्कुल क्लियर। इजराइल का सबसे बड़ा फोर्स मल्टीप्लायर है उनकी मजाक, उनकी इंटेलिजेंस। उस इंटेलिजेंस की वजह से आप देखिए वहां पर इजराइल की ईरान में फैक्ट्रियां हैं जहां पर इजराइल ड्रोन्स बना रहा है और वहीं से बना करके वहीं का वहीं हमले कर रहा है। और किस प्रकार से उन्होंने उनकी ईरान की मिलिट्री लीडरशिप को, न्यूक्लियर साइंटिस्ट को, सबको खत्म किया है। 3 जगह वो लोग हमला कर रहे हैं। न्यूक्लियर कैपेबिलिटी बनाने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हमला हो रहा है। न्यूक्लियर कैपेबिलिटी बनाने के लिए जो साइंटिस्ट चाहिए उन पे हमला हो रहा है, डायरेक्ट हो रहा है, कार बम में मारा जा रहा है। और तीसरा उनकी सोच पे हमला हो रहा है, जो सोच कहती है कि मतलब चौतरफा हमलों से पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने की कोशिश है दुश्मन की इजराइल को। लेकिन एक बड़ी खबर, और कैसे हमले हो रहे हैं, तेज हो रहे हैं, मैं इसकी एक और बड़ी तस्वीर आपको दिखाता हूं। कल ये तस्वीर पूरे दिन भर चर्चा में रही, मैं आपको ये तस्वीरें दिखाऊंगा। ये देखिए, ईरानी टीवी स्टूडियो पर अटैक हुआ। न्यूज एंकर स्टूडियो में न्यूज बता रही थी। जाहिर बात है कि इजराइल एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उस पर वो अपनी जानकारी दे रही थी, लोगों को एकजुट होने की अपील कर रही थी। लेकिन लाइव टेलीकास्ट के दौरान जब वो हौसला बढ़ा रही थी, उसी दौरान न्यूज स्टूडियो पर हमला हो गया, न्यूज चैनल पर हमला हो गया और वहां से बाल बाल बचते हुए न्यूज एंकर भाग निकले। जरा पूरा ये सीक्वेंस आप इस तस्वीर में देखिए। और ये तस्वीरें सिन्हा सर आपने भी देखी होगी, और ये कल की तस्वीरें हालांकि, और न्यूज़ चैनल पर एंकर न्यूज़ बता रही होती है और हमले हो जाते हैं। मतलब खैर, हालांकि इस पर स्ट्रेटेजिक कुछ नहीं हो सकता, इसमें बहुत सारी चीज़ें स्पेकुलेशन है कि हो सकता है कि हमला किया हो, मिसाइल गिर गई हो, या हो सकता है जानबूझकर किया हो, क्योंकि सरकारी न्यूज़ चैनल है। कैसे देख रहे हैं सर आप इस हमले को? नहीं, देखिए, इजराइल मल्टी फ्रंट पर अटैक करता है। जो प्रोपेगेंडा का टूल था ईरान के पास, वो टूल पे अटैक करके ये संदेश है कि ज्यादा यदि प्रोपेगेंडा करने की कोशिश करोगे तो ये भी हमारे टारगेट।
ये एक स्ट्रेटजिक मैसेजिंग होता है, इसको इस तरह से देखने की जरूरत है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहता हूं आ रहा हूं कि ईरान की जो फाइटिंग कैपेबिलिटी है उसमें इतनी गिरावट हुई है कि वो कैसे लड़ेगा। उसके सब साइंटिस्ट, काफी मेजोरिटी साइंटिस्ट, करीब 18-20 कहा जा रहा, मारे गए हैं। उसकी टॉप लीडरशिप खत्म हो गई है। जो इनके जो रिपब्लिक गार्ड है, इनके उसके चीफ और डिप्टी चीफ मारे गए हैं। इनका मिसाइल का स्ट्रेंथ जो इन्वेंट्री है, उनके जो डिपोज है, उसमें गिरावट हुई है। अब वो पाकिस्तान से बोरो करने की कोशिश कर रहा है। तो कैसे लड़ेगा, मुझे समझ में नहीं आता। एयर डिफेंस सिस्टम खत्म हो गया है, एयर डोमिनेंस पूरा इजराइल का हो गया है, कैसे लड़ेगा, मुझे समझ में नहीं आता। ईरान लड़ेगा कैसे? यदि खुदकशी करना चाहता तो करे। और इसीलिए अब तो और भयंकर स्थिति है, क्योंकि अब मिस्टर ट्रंप अमेरिका पहुंच रहे हैं, और यदि वो बैटल ज्वाइन करते हैं और आज की सबसे बड़ी खबर ही जंग की यही है कि ट्रंप अमेरिका पहुंच रहे हैं। उन्होंने सीधे कह दिया मैं न्यूक्लियर नहीं देखना चाहता। हालांकि सब्स्टिट्यूट ये तस्वीरें जरूर सामने आ रही है जंग की, जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। इस बीच एक और बहुत बड़ी खबर आ रही है, ईरान इजराइल वॉर से जुड़ी ये बड़ी खबर। ईरान के मिसाइल लॉन्चर पर इजरायली अटैक, सतह से हवा में मार करने वाले ईरान के मिसाइल लॉन्चर को इजराइल ने तबाह कर दिया। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपके सामने, जरा एम्बियंस के साथ देखिए। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरानी मिसाइलों के जखीरे पर इजराइल ने बड़ा हमला बोला। मिसाइलों से लदे ट्रक को इजराइल ने पलक झपकते ही उड़ा दिया। सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों को तबाह कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक पश्चिमी ईरान से तेहरान जा रहे थे कई ट्रक, और हमले से पहले ही दुश्मन के हथियारों को खत्म कर देना है, ये इजराइल की स्ट्रेटेजी है। उसका एक बड़ा हिस्सा आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। जरा एम्बियंस के साथ इस तस्वीर को भी देखिए। अब मैं आपको बहुत जल्दी से बताता हूं कि ईरान को कितना नुकसान हुआ है। अब तक इजराइल के हमले में जो नुकसान हुआ है ईरान को, उसके आंकड़े बताते हैं। 224 लोगों की मौत हो चुकी है ईरान के अंदर, 1277 लोग इजरायली हमले में घायल हो चुके हैं। इसमें 14 परमाणु वैज्ञानिक, 6 अन्य वैज्ञानिक मर गए। IRGC की खुफिया इकाई के प्रमुख को मार दिया इजराइल ने। ईरानी सशस्त्र बलों के चीफ की हत्या कर दी गई। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC के चीफ कमांडर हुसैन सलामी की मौत हो चुकी है। खामनेई के शीर्ष सलाहकार अली शमखानी की हत्या कर दी इजराइल ने। नतांज यूरेनियम संवर्धन केंद्र को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया इजराइल ने अपने हमलों में। फोर्डो न्यूक्लियर साइट के पास धमाका हुआ। ईरान के कई सैन्य ठिकाने और एयरबेस तबाह हो गए। IRGC का हेडक्वार्टर लगभग तबाह हो चुका है। बैलिस्टिक मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बर्बाद हो चुका है। यह ईरान को नुकसान झेलना पड़ा है। इजराइल को कितना नुकसान हुआ उससे पहले हमने दिखाया था, और ये ईरान को नुकसान हुआ है। तो ये बहुत स्ट्रेटेजिकली हमले किए गए। और अनुज माथुर सर क्या कहेंगे इस पर, ईरान को जो नुकसान हुआ उस पर? पिछली बार एक बात बताना चाहता हूँ, वो ये है, देखिए जब आप एक सरकारी न्यूज चैनल के ऊपर हमला करते हैं, उस समय पता नहीं कितने लाख करोड़ लोग उसको देख रहे होंगे। ऐसा जबरदस्त मैसेज जाता है पूरे देश में कि यहां पर आपके न्यूज चैनल के ऊपर हमला हो गया। तो ये मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि ये प्री प्लान सुनियोजित हमला था, अचानक से नहीं हुआ, पहली बात। दूसरी बात, जहां तक सवाल है, देखिए ईरान के पास सिर्फ और सिर्फ एक चीज है लड़ने के लिए, वो मिसाइल्स हैं। उनकी 3000 कुल मिसाइलें थी। उन 3000 मिसाइलों में से आधी तो इजराइल तक पहुंच नहीं सकती, और उसमें से 70-80% वो खर्च कर चुके हैं। ईरान के पास लड़ने की ताकत बहुत तेजी से कम होती जा रही है। अनुराग, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। जब तक आपके पास एरियल सिचुएशन आपके कब्जे में नहीं है, तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते किसी भी युद्ध में। ये बात हमको समझने की आवश्यकता है। एक बात आप नोटिस करिएगा कि इजराइल ने अभी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फायरिंग करना, उसको करना कभी शुरू नहीं किया है। उसकी भी वजह है, वो नहीं चाहते हैं कि जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर आप हमला करेंगे तो एनर्जी का जो एक बहुत जबरदस्त क्राइसिस होने का है, और वो पूरी दुनिया में उसका आर्थिक रूप से असर पड़ेगा। तो ये पूरा जो एक्टिविटीज चल रही हैं इजराइल की वहां पर, वो बहुत सोची समझी और सुनियोजित तरीके से वो तमाम एक्टिविटीज हो रही हैं, और वो बहुत तेजी से हमला कर रहे हैं। वो उनके पास जबरदस्त सुपीरियोरिटी है क्वालिटी में। कोई ताकत ईरान के पास नहीं है जो कि F-35 को या तो गिरा ले या रोक ले, या F-16I को गिरा ले या रोक ले। उनके जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, वो उन्होंने पिछले अक्टूबर में डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा दिए थे कि हम 100 जहाज ला सकते हैं और कुछ भी कर फायर करके वापस जा सकते हैं बिना विदाउट स्क्रैच। तो ये कॉम्बैट ओवर मैच है।
और मुझे लगता नहीं है कि ईरान बहुत ज्यादा दिन अनलेस ठीक है उनको सर। बाहर से सपोर्ट मिले। और लाइन और बोलूंगा अनुराग, सर, वो हम पाकिस्तान की बात कर रहे थे, एक शब्द मैं बताऊंगा, पाकिस्तान अमेरिका का पालतू है और वो कोई भी काम ऐसा नहीं करेगा जो कि अमेरिका की उसके खिलाफ हो। तो आप ये बात देखिएगा कि वो कभी भी डायरेक्टली ईरान के सपोर्ट में आ नहीं सकता। ठीक है सर, मैं आपके पास आता हूं एक बार फिर से। एसपी सिन्हा सर आपके पास आऊं। इजराइल के हमलों से ईरान में जबरदस्त तबाही मची। बीते 24 घंटे के अंदर इजराइल ने ताबड़तोड़ हमले किए। इजराइल ने दावा किया कि लॉन्च से पहले ईरान की सरफेस टू सरफेस मार करने वाली 20 मिसाइलों को तबाह कर दिया। ईरान के इस्फहान में 100 सैन्य ठिकानों पर अटैक किया गया। हालांकि खबर कल की, 100 मिसाइलों से अटैक किया गया था। इजराइल के 50 लड़ाकू विमानों को ढेर कर दिया। लेकिन तस्वीरें सबसे ताजा हैं, ये तस्वीरें आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस बीच एक और सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई से जुड़ी बड़ी खबर। बेंजामिन नेतन्याहू ने बहुत बड़ी बात कही है। खामनेई की हत्या से संघर्ष खत्म होगा, बेंजामिन नेतन्याहू ये कह रहे हैं। युद्ध में जो जरूरी होगा वो कदम उठाएंगे, ये नेतन्याहू ने कहा है। नेतन्याहू ने आईडीएफ के सामने 2 टारगेट तय किए हैं। पहला टारगेट अपनी सेना को दिया है नेतन्याहू ने, परमाणु कार्यक्रम खत्म करना है ईरान का। और दूसरा टारगेट ये कि ईरान के मिसाइल सिस्टम को पूरी तरह से खत्म करना है, क्योंकि अभी जंग में यही सबसे बड़ी ताकत दिख रही है। कुछ रिपोर्ट्स तो ये कह रही हैं कि इजराइल ने हाल ही में ट्रंप प्रशासन को ये बताया कि खामनेई को निशाना बनाने की फुल प्रूफ प्लानिंग है इजराइल के पास। लेकिन तब ट्रंप ने अपना वीटो इस्तेमाल करते हुए उस हमले को रोकने के लिए कहा था। लेकिन एक बार फिर से अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए बेंजामिन नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो खामनेई का खात्मा भी वो करेंगे। अब खामनेई कौन है मैं आपको ये बताता हूं। खामनेई कोई छोटा मोटा नाम नहीं है। खामनेई ईरान का बहुत बड़ा नाम है। ईरान के सुप्रीम लीडर हैं अयातुल्लाह खामनेई। राष्ट्रपति से ऊपर की पदवी मानी जाती है। सुप्रीम लीडर ही सारे बड़े फैसले लेते हैं जो स्ट्रेटेजिक होते हैं ईरान के अंदर। सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ इन्हें आप कह सकते हैं। खुफिया और सुरक्षा अभियानों के चीफ हैं अयातुल्लाह खामनेई। 1989 से ईरान के सुप्रीम लीडर बने हुए हैं। ईरान के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं खामनेई। और अभी इस वक्त इस जंग में उनकी भूमिका बहुत अहम है। हालांकि कुछ खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि ये बंकर में छिप चुके हैं। इधर इजराइल पर बड़े हमले की तैयारी में है ईरान। ईरान की इजरायली नागरिकों को सीधी चेतावनी सामने आ रही है, तेल अवीव खाली कर दें, ये चेतावनी दी गई है ईरान की ओर से। ये तेहरान को चेतावनी दी डोनाल्ड ट्रंप ने। ईरान की राजधानी को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि लोग खाली कर दें उस एरिया को। अब इस तरह की चेतावनी तेल अवीव को लेकर ईरान दे रहा है। इस बीच वॉर जोन से एक और बड़ी खबर, ईरान इजराइल तनातनी के बीच खामनेई ने पोस्ट किया है, अल्लाह की मर्जी से यहूदी शासन पर जीत होगी। ये बहुत बड़ी खबर है। एक तरफ बेंजामिन नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो खात्मा खामनेई का करेंगे। दूसरी तरफ खबर ये आ रही है जो खामनेई अपने पोस्ट में बता रहे हैं कि हम खत्म करेंगे यहूदियों को, अल्लाह की मर्जी से यहूदी शासन पर जीत होगी। ये बहुत बड़ी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है। और अब देखना ये होगा कि जंग के इस मैदान में क्या होने जा रहा है। दोनों अपनी प्रतिबद्धता दिखा रहे हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ा अपडेट ये कि अमेरिका की एंट्री हो सकती है, इस बात की उम्मीदें, आशंकाएं बढ़ गई हैं।